विथ रेस्पेक्ट टू द इंडिपेंडेंट वेरिएबल x। जैसे हम कहा यह x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y डिपेंडेंट वेरिएबल है, क्योंकि y x के ऊपर डिपेंड कर रहा है, क्योंकि x का वैल्यू जैसे जैसे चेंज होता जाएगा y का वैल्यू ऐसे ऐसे मिलता जाएगा। देन दिस इज डिनोटेड बाय dy बाई dx। ये आप लोग क्लास 11-12 से सीख के आ रहे हैं। ये अगर y इक्वल टू एफ एक्स है तो इसको अगर डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x तो हम लोग को मिलेगा dy बाई dx और y डैश और y1। ठीक है। द अदर नोटेशन फॉर dy dx इज f डैश x। द एक्सप्रेशन dy बाई dx is called the first derivative of the function fx. Similarly, if dy by dx be differentiated once again, that is y is equal to fx be differentiated twice, then it is denoted by d2y by dx square और f double dash x, और हम ये भी लिख सकते हैं y double dash x और y2. The expression d square y by dx square is called the second derivative of the given function fx. In the same manner, d3y dx cube is called the third derivative of the given function, and so on. The other notation for d3y dx cube is f triple dash x और f3x। ठीक है। सिमिलरली इसी तरह अगर इसको हम डिफरेंशिएट करते जाएंगे तो क्या फोर्थ डेरिवेटिव मिलेगा, फिफ्थ डेरिवेटिव मिलेगा, है ना। तो सिमिलरली वी कैन डिटरमाइन द फोर्थ डेरिवेटिव d4y बाई dx4, फिफ्थ डेरिवेटिव d5y by dx5, and in general way the nth derivative by differentiating successively the given function y is equal to fx 4 times, 5 times up to n times। तो क्योंकि हम लोग सक्सेसिवली इसको डिफरेंशिएट कर रहा है इसलिए इसको कहते हैं सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। जब तक हम लोगों को जरूरत है n टाइम्स, यहाँ पे n इज इक्वल टू 5 हो सकता है, 10 हो सकता है, 100 हो सकता है, 1000 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो n जो हो गया यहाँ पे एक पैरामीटर है, n फिक्स नहीं है। जैसे n का वैल्यू 1 हो गया तो फर्स्ट डेरिवेटिव हुआ, 2 हुआ तो सेकंड डेरिवेटिव हुआ, 3 हुआ तो थर्ड डेरिवेटिव हुआ, इस तरह से। The objective of this chapter is to find out the nth derivative of the given function y is equal to fx। ठीक है। Notation: the following notations for the successive derivatives of a given function y is equal to fx can be used। फर्स्ट डेरिवेटिव किसे डिनोट कर रहे हैं, dy बाई dx और बाई y1। सेकंड डेरिवेटिव बाई डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर और बाई y2। थर्ड डेरिवेटिव डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब बाई y3, एंड nth डेरिवेटिव इन दिस वे डी टू द पावर एन वाई बाई डी एक्स टू द पावर एन बाई वाई एन। ठीक है। सपोज y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो फर्स्ट डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 टाइम है x, d2y dx2 is equal to 2, and third derivative d3y dx3 this is equal to 0। let y is equal to x to the power m। ठीक है। अब इसका फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू x। दिस इज dy बाई dx, दिस इज इक्वल टू m टाइम्स x टू द पावर m माइनस 1, जो फॉर्मूला है अब जानते हैं। इसको फिर सेकंड डेरिवेटिव कर रहे हैं, मतलब dy बाई dx को फिर डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x। देन d2y dx स्क्वायर दिस इक्वल टू m इंटू m माइनस 1 x टू द पावर m माइनस 2, dn y dx to the power n, this is equal to m into m into m minus 1 m minus 2 up to देखिए m minus n
प्लस 1 इंटू एक्स टू द पावर m माइनस ये हो जाएगा आपका n। ठीक है, हुआ क्लियर? अब देखिए इधर आते हैं हम, देख लेट y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर m, देन y1 इज इक्वल टू m टाइम्स एक्स टू द पावर m माइनस 1, y2 इज इक्वल टू m इंटू m माइनस 1 एक्स टू द पावर m माइनस 2, y3 इज इक्वल टू m इंटू m माइनस 1 इंटू m माइनस 2 एक्स टू द पावर m माइनस 3। Continuing in this way, we have yn is equal to m into m minus 1 up to m minus n plus 1 into x to the power m minus n, n is equal to m, means y जो हो गया ये आपका x to the power n है। ठीक है, तो yn is equal to क्या हो जाएगा, देखिए जस्ट यहाँ पे m के जगह पे n बैठाइए, दिस इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 अप टू कहाँ तक जाएगा बताइए ज़रा। यह देखिए ये n बैठाएंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा, देखिए n माइनस n प्लस 1 इंटू एक्स टू द पावर n माइनस n, एंड दिस इज इक्वल टू नथिंग बट n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 up to ये 3 into 2 into 1, and this is nothing but factorial n। हुआ क्लियर? y n plus 1 क्या हो जाएगा, in this case y n plus 1 this is nothing but 0, क्योंकि factorial n कांस्टेंट है तो उसके बाद फिर अगर डेरिवेटिव करेंगे तो वो 0 हो जाएगा। नाउ सिंस 1 इज, देखिए सपोज y is equal to ax plus b होल रेज टू द पावर m, तो यह आपका हो गया y3, दिस इज a क्यूब m इंटू m माइनस 1 m माइनस 2 ax plus b होल रेज टू द पावर m माइनस 3। इन दिस वे yn this is equal to a raised to the power n into m into m minus 1 m minus 2 up to m minus n plus 1 into ax plus b whole raised to the power m minus, यहाँ पे क्या है, ये y is equal to ax plus b whole raised to the power minus 1, differentiating y with respect to x, so this is dy by dx is equal to y1, this is equal to minus 1 into x plus raised to the power minus 2, differentiating second time, this is minus 1 into minus 2, this is into a, this is ax plus b to the power minus 3 into a square। ठीक है, इन दिस वे yn, कहीं मिस्टेक होगा तो बताना, this is minus 1 into minus 2 up to minus n a raised to the power n into ax plus b whole raised to the power minus n plus 1। ठीक है, क्योंकि एक ज़्यादा होगा यहाँ पे, देखिए यहाँ पे y1 था, यहाँ पे माइनस 2 था, यहाँ पे y2 था, यहाँ पे माइनस 3 था। ठीक है, इसी तरह यह अगर n होगा तो यहाँ पे माइनस ऑफ n प्लस 1 होगा, तो ये हो गया। अब इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए कितना फैक्टर है, देखिए 1 2 अप टू n फैक्टर है माइनस 1 का, तो ये हो गया माइनस 1 टू द पावर n इंटू देखिए 1 इंटू 2 इंटू 3
अप टू ये हो गया n इंटू ए रेज टू द पावर n इंटू ए एक्स प्लस बी होल रेज टू द पावर माइनस n प्लस 1। ठीक है, सो ये चीज क्या है, ये दिस इज इक्वल टू फैक्टोरियल n। सो therefore yn is equal to nothing but minus 1 raised to the power n factorial n ax plus b whole raised to the power minus of n plus 1। ये हो गया सक्सेसिव डिफरेंशिएशन ऑफ y is equal to 1 by x plus b और y is equal to ax plus b whole raised to the power minus 1। Here y is equal to e to the power mx, so y1 this is equal to m times e to the power mx, y2 this is equal to m square e to the power mx। In this way this is y n, this is equal to m to the power n e raised to the power mx। Here y is equal to log of ax plus v। ठीक है, सो y1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये दिस इज इक्वल टू 1 बाई एक्स प्लस बी इंटू ए। ठीक है, एंड दिस कैन बी रिटन एज ए इंटू ए एक्स प्लस बी टू द पावर माइनस 1। अभी देखिए 2 नंबर में जैसे किए हैं ये हाँ 2 नंबर में बिल्कुल उसी तरह से है, क्योंकि इसका हम लोग कर चुके हैं उसी का। देखिए y2 इज इक्वल टू ए इंटू माइनस 1 इंटू ए एक्स प्लस बी होल रेज टू द पावर माइनस 2। ठीक है, यानी कि ये हो गया आपका माइनस 1 इंटू ए स्क्वायर ए एक्स प्लस बी रेज टू द पावर माइनस 2। सिमिलरली ये हो गया आपका y3, दिस इज इक्वल टू माइनस 1 इंटू माइनस 2 ए क्यूब ए एक्स प्लस बी होल रेज टू द पावर माइनस 3। एंड इन दिस वे yn this is equal to ये हो गया माइनस 1 इंटू माइनस 2 अप टू माइनस ऑफ n प्लस 1। देखिए यहाँ पे वहाँ पे और यहाँ पे थोड़ा सा फर्क है, एक्स प्लस बी होल रेज टू द पावर माइनस n। यहाँ पे देखिए y3 इक्वल टू कितना हो गया आपका माइनस 1 इंटू माइनस 2, y4 क्या हो जाएगा माइनस 1 इंटू माइनस 2 इंटू माइनस 3, है ना, एक कम होगा। देखिए यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 2 तक है, 4 होगा यहाँ पे तो 3 तक होगा, है ना, माइनस 3 तक प्रोडक्ट होगा। तो इसी तरह yn जब हो जाएगा ये माइनस 1 माइनस 2 अप टू माइनस 1 प्लस 1 तक हो जाएगा, जस्ट एक ज़्यादा होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट ये क्या हो गया, दिस इज yn इज इक्वल टू हो गया, देखिए माइनस 1 रेज टू द पावर n इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3 अप टू n माइनस 1 इंटू ए टू द पावर n इंटू ए एक्स प्लस बी होल रेज टू द पावर, ये हो गया आपका n। ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू सॉरी यह 1 होगा, माइनस 1 टू द पावर n माइनस 1 है, क्यों यह फैक्टर कितना है,
n माइनस वन फैक्टर है, तो इसलिए -1 का जो पावर होगा ये n माइनस वन होगा। -1 का भी n माइनस वन फैक्टर होगा, इसलिए -1 टू द पावर n माइनस वन हो। ठीक है, देखिए अगर कहीं किसी को अगर कुछ भी डाउट हो यहाँ तो थोड़ा देख लीजिए, क्योंकि वो वाला चीज़ हम शायद नहीं बोले हैं। देखिए यहाँ पे भी एक -1 कॉमन है, यहाँ एक -1 कॉमन है, इसी तरह देखिए यहाँ पे -1 कॉमन है, -1 कॉमन, -1 कॉमन। तो क्योंकि यहाँ पे n माइनस वन फैक्टर है, इसलिए देर आर n माइनस वन टाइम्स -1, इसलिए यहाँ पे पावर आ गया आपका -1 टू द पावर n माइनस वन। -1, दिस इज फैक्टोरियल n minus 1, this is a to the power n by ax plus b whole raised to the power n. Nth differential coefficient of y is equal to sin x plus b. Here y is equal to log y is equal to sin ax plus b। ठीक है, सो y1 इज इक्वल टू हो गया आपका, क्या हो जाएगा ये a टाइम्स कॉस ऑफ ax प्लस b। ठीक है, अब इसको अगर साइन के फॉर्म में फिर लिखना चाहते हैं तो क्या होगा, बोलिए। इस कॉस को अगर हम साइन के फॉर्म में फिर लिखना चाहते हैं तो क्या होगा, कैसे लिख सकते हैं? तो π/2 प्लस करेंगे। हाँ एग्जैक्टली, क्योंकि देखिए हम लोग क्या जानते हैं, ये हम जानते हैं वॉल साइन टेन कॉस, है ना। तो देखिए यहाँ पे कॉस पॉजिटिव दिया हुआ है और इसको हम फिर मॉडिफाई कर सकते हैं। देखिए ये साइन ये x प्लस बी प्लस π/2। देखिए ये x प्लस बी कुछ भी हो, क्योंकि ये मान लीजिए ये पॉजिटिव है ना, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट में भी साइन पॉजिटिव है, और जैसे भी π/2 प्लस समथिंग हो जाता है तो वो कॉस में बदल जाता है। तो इसको हम मॉडिफाई करके ये साइन x प्लस बी प्लस π/2 लिख सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल सिमिलर वे में y2 इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज a स्क्वायर कॉस ax प्लस b प्लस π/2 एंड दिस इज नथिंग बट a स्क्वायर साइन ax प्लस b प्लस 2 टाइम्स π/2, यानी कि इसके साथ फिर π/2 ऐड किए। ठीक है, तो 2 टाइम्स π/2 हो गया। Similarly, this is y3 is equal to a cube sin ax plus b plus 3 times π/2। ठीक है, and in this way yn this is equal to a to the power n sin ax plus b प्लस n टाइम्स π/2। ठीक है, सो हम लोग क्या लिख सकते हैं, सो इफ y is equal to sin ax plus b, then yn is equal to a to the power n sin ax plus b plus n times π/2। ठीक है।